सांगौन में नगरपालिका की लापरवाही अब बेजुबान जानवरों और पर्यावरण दोनों पर भारी पड़ रही है। जोलपा रोड स्थित डंपिंग यार्ड अव्यवस्थाओं का शिकार है, जहां टूटी दीवारों के कारण गोवंश मौत के मुंह में जा रहा है, तो वहीं जहरीला धुआं लोगों का दम घोट रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं सांगोद कस्बे के जोलपा रोड स्थित मेला ग्राउंड के पास बने डंपिंग यार्ड की। यार्ड की सुरक्षा दीवार जगह जगह से ढह चुकी है, जिसका सीधा खामियाजा यहाँ के गोवंश को भुगतना पड़ रहा है। भूख मिटाने की आस में बड़ी संख्या में निराश्रित गोवंश यहाँ पहुंचता है, लेकिन भोजन की जगह उनके पेट में भारी मात्रा में प्लास्टिक और पॉलीथीन जा रही है। खतरा सिर्फ पॉलीथीन तक सीमित नहीं है, यहाँ आवारा कुत्तों का आतंक भी चरम पर है। कचरे के ढेरों पर भोजन तलाशती गायें अक्सर इन कुत्तों के हमले का शिकार हो जाती हैं। कई बार कुत्ते उन्हें नोचकर लहूलुहान कर देते हैं। गनीमत यह है कि पास ही संचालित श्री कृष्ण दरबार सेवा संस्थान के कार्यकर्ता सूचना मिलते ही घायल गोवंश को रेस्क्यू कर उनका इलाज करवाते हैं। दूसरी तरफ डंपिंग यार्ड से उठता जहरीला धुआं भी मुसीबत बना हुआ है। आरोप है कि टिप्पर चालक कचरा अंदर डालने के बजाय बाहर ही खाली कर देते हैं और उसमें आग लगा दी जाती है। इससे उठने वाली जहरीली गैसों से स्थानीय लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। कचरे के बीच पल रहे आवारा श्वानों की प्रवृत्ति भी आक्रामक होती जा रही है, जिससे वह न केवल गोवंश पर हमला कर रहे हैं, बल्कि कई बार वो सांगो जोलपा रोड पर सड़क से गुजर रहे राहगीरों पर भी हमला करने लगते हैं। यहाँ लगी कचरा निष्पादन की मशीनें भी काम करने की हालत में नजर नहीं आ रही हैं। इससे यहाँ लगातार कचरे के अंबार लगते ही जा रहे हैं। ऐसे में अगर डंपिंग यार्ड को जल्द दुरुस्त कर इसका संचालन उचित मार्गदर्शन में नहीं किया गया, तो निश्चित ही स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सांगोद का डंपिंग यार्ड है, कचरा स्थल, जहाँ पर सांगोद की पूरी नगर पालिका की जो गाड़ियाँ हैं कचरा इकट्ठा करके लाती है, वो सारा कचरा यहाँ पर डालती है। आप देख रहे हैं, इसकी स्थिति देखिए, बाउंड्री बहुत छोटी है और जगह जगह से टूटी हुई है, जगह जगह कचरा फैला हुआ है। और जो नगर पालिका की गाड़ियाँ यहाँ पर कचरा डालती है, वो अंदर तक भी जाने की मेहनत नहीं करती, बाहर ही कचरा खाली करके गाड़ियाँ चली जाती है। दिन भर इसमें जो आसपास की आवारा लावारिस गौमाताएँ हैं, वो यहाँ मुंह मारती रहती है। उनको खाने का कुछ मिल जाता है, झूठी पतलें वगैरह, थैलियाँ वगैरह, दिन भर वो खाती रहती है। और आवारा कुत्ते जो खूंखार हो रहे हैं जगह जगह, उनको गौमाताओं को पकड़ पकड़ कर वो फाड़ डालते हैं। गौमाता की बहुत बुरी स्थिति हो जाती है और घायल कर देते हैं। सूचना आती है, हम कृष्ण दरबार की सेवा टीम जो हमारी गौमाता को रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाती है। बाकी 99 केस में वो गौमाता बच नहीं पाती है, जिसको जो डॉग बाइट का केस होता है, क्योंकि कुत्ते की खाई हुई गौमाताएं बहुत मुश्किल से ही सर्वाइव कर पाती है। तो बहुत बेकार स्थिति है और नगर पालिका प्रशासन को कई बार सूचना कर चुके हैं, बाकी कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। आश्वासन दिया जाता है कि बाउंड्री ऊंची करवाएंगे, गेट लगवाएंगे, कभी कहा जाता है कि डंपिंग यार्ड को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करवाएंगे, बाकी केवल फॉर्मल बातें की जाती है, उस पर एक्शन कुछ नहीं किया जाता। तो हमारा नगर पालिका प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि गौमाताएँ रोज़ाना यहाँ पर अपने प्राण त्याग देती है, कुत्ते उनको खा जाते हैं। जी, समस्याएं तो ऐसी है कि सर यहाँ पर कचरा बाहर ही खुले में डाल दिया जाता है, यहीं या तो जला दिया जाता है, और जो यहाँ पर पशु गौ माताएँ जो कचरा खाने के लिए आती हैं, देख देख कर उनकी भीड़ जमा हो जाती है, कुत्ते उनको फाड़ते हैं, उनको नोच नोच कर खाते हैं। हमारे परिसर में हम जब लेकर के जाते हैं यहाँ से जो डॉग बाइट के केस होते हैं गोवंशों के, नंदी महाराज के, उनका ये मानो आप क्या अंदर की हड्डियाँ तक दिखती होती हैं और नोच नोच के पूरा या तो किसी का कान खा लेते हैं, किसी का पूरा जबड़ा फाड़ देते हैं कुत्ते, या उनकी पूँछ खा जाते हैं, पैर में उनके जख्म हो जाते हैं, बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। तो उनको बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। और दूसरा कि ये जो आवारा जो श्वान है, कुत्ते हैं, इनका ना तो नगर पालिका ने अभी तक क्या बोलते हैं वैक्सीनेशन करवाया है, और ये खुले में घूमते रहते हैं, ना इनको कोई पकड़ने का ना कोई व्यवस्था है। बस यहाँ पर आए दिन हमारे केस आते हैं, हफ्ते में 2, 3, 4, 5 केस कुछ भी हो सकता है। कम से कम 2 केस तो हम हफ्ते में उठाते ही उठाते हैं। क्या मांगे आपके? जी, हमारी तो यही है कि वही इनकी या तो इनका अच्छे से निस्तारण किया जाए और ये डंपिंग यार्ड की पूरी व्यवस्था को सुधारा जाए, और दूसरा कि इनकी जो दीवारें हैं इनको ऊंचा कराया जाए, यहाँ पर एक व्यक्ति लगाया जाए जो यहाँ की देख रेख करे। जय श्री राम। आज अपन यहाँ डंपिंग यार्ड पे खड़े हुए हैं, जो नगर पालिका अपने सांगोद का सारा कचरा यहाँ पर इकट्ठा होता है। यहाँ पर पहले तो कचरा अंदर डलता था, अब धीरे धीरे कचरा बाहर भी फैलने लग गया, आप देख रहे हैं। उसके अलावा कि यहाँ की जो दीवारें वो सब टूटी हुई है,
यहाँ से 100 मीटर पर दूरी पर हमारा कृष्ण दरबार परिसर जो हम गौ चिकित्सा करते हैं वहाँ पर वो बना हुआ है। तो हमारे पास डेली ऐसे केस आते हैं कि जैसे गाय का कचरा खाने से तो बीमार हो ही रही है, उसके अलावा जहाँ यहाँ जो कुत्ते हैं जो मृत गोवंश को खाते हैं या कोई जानवरों को खाते हैं, तो उन्होंने 50 से 60 संख्या डेली कुत्तों की यहाँ रहती है जो कोई से भी गोवंश को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देते हैं, मार देते हैं। हम परेशान हो गए हैं कि डेली 1 से 2 केस 3 केस डेली कुत्ते के डॉग बाइट के आ रहे हैं और हम नगर पालिका से के परेशान हो गए। उनको हमने सब तरह से उनको बताया पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमसे नगर पालिका से अनुरोध है कि वो इस पर सख्त कदम उठाए और हमारी जो ये परेशानी है डेली कि भाई यहाँ अगर कचरा ही नहीं डलेगा और कचरा अंदर रहेगा और यहाँ कोई सब तरह की एक गार्ड बिठाया जाए ताकि कोई सूचना उनको अपन वो ये काम ही नहीं हो पाए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अपनी गौ माता जो अपन पूजा करते हैं, घर में रोटी डालते हैं, आज ये कचरा खा रही है तो ये बहुत दुख शर्म नहीं है बात है और दुख नहीं है बात है। तो ये काम नहीं हो और नगर पालिका इस काम पे सुधार करे। ये सांगोद का डंपिंग यार्ड है पीछे, इसमें सांगोद का जितना भी कचरा इकट्ठा होता है वो यहाँ लाके डाला जाता है। लेकिन उसकी जगह भी अभी ये स्थिति हो रखी है कि कचरा डंपिंग यार्ड की जगह बाहर की तरफ डाला जा रहा है। इस कचरे को देखते हुए जो आसपास घूमने वाली गायें हैं, जो आवारा पशु है, वो घूमते हुए अपने खाने की तलाश में इस जगह आ जाते हैं। तो वो कचरा बाहर की तरफ का जो कचरा पड़ा हुआ है इसको भी खाते हैं और डंपिंग यार्ड की जो दीवारें हैं ये भी टूटी हुई है, तो वो गाय है, नंदी है, तो वो अंदर भी चले जाते हैं। और ये स्थिति हो जाती है कि शाम के टाइम पे कुत्ते 10 कुत्ते 15 कुत्ते अपना झुंड बना के आते हैं और इन नंदी पे और गायों पे अटैक करते हैं और इनको लहूलुहान कर देते हैं। इससे कई गायों की मृत्यु भी हो चुकी है। पास में कृष्ण दरबार सेवा संस्थान का गौ चिकित्सालय है, वो भी कई सारी गायें और नंदी यहाँ से ले जा चुके हैं और कोशिश भी कर चुके हैं कि भाई यहाँ पे ये ऐसी स्थिति नहीं हो। इसलिए वो यहाँ के जो नगर पालिका के ईओ साहब मनोज जी मालो, उनको भी शिकायत कर चुके हैं कि या तो इन दीवारों को रिपेयर करवाया जाए, इन पे जाली खींची जाए ऊपर, ताकि जो आवारा गायें और नंदी हैं वो अंदर नहीं जाए और ताकि घूमते हुए जो कुत्ते हैं जो आसपास यहाँ के एरिया में घूमते रहते हैं वो उन पे अटैक ना करें, ताकि इस प्रकार से गायों की मृत्यु ना हो। मामले को लेकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मनोज मालव का कहना है कि आवारा घूम रहे श्वानों को पकड़ने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। डंपिंग यार्ड की टूटी दीवारों का निर्माण करवाकर उन्हें ठीक करवाया जाएगा। कचरा निष्पादन, वेस्ट डिस्पोजल की मशीनें जल्द शुरू करने की योजना है, जिसके लिए पहले पूरे डंपिंग यार्ड को खाली करना होगा। इसका काम भी पालिका द्वारा शीघ्र शुरू करवाया जाएगा। पालिका प्रशासन ने जल्द व्यवस्था सुधारने और कचरा निस्तारण मशीनें शुरू करने का दावा तो किया है, लेकिन देखना यह होगा कि ये वादे धरातल पर कब तक उतरते हैं और बेजुबान गोवंश को कब तक सुरक्षा मिल पाती है।